हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीरजा स्टडी सर्किल। बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंस? जो हिंदी वाक्य सकारात्मक हो उसे सकारात्मक वाक्य कहा जाता है, या जिस हिंदी वाक्य में नहीं शब्द और प्रश्न वाला शब्द नहीं लगा हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? इसका बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस for या since प्लस टाइम। इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस for या since प्लस टाइम। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे वे लोग सुबह से मैदान में खेल रहे थे। सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचानेंगे, कौन सा टेंस का सेंटेंस है। तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये वाक्य जो है सकारात्मक है और इस वाक्य में नहीं शब्द और प्रश्न वाला शब्द नहीं लगा है, इसलिए ये जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वे लोग प्लस हैड। हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हैड जो है सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट है इसमें मैदान में, इन द फील्ड, प्लस for या since। इसमें किसका यूज होगा? for का यूज होगा कि since का यूज होगा? तो इसमें टाइम जो है सुबह से है, तो इसमें since का यूज करेंगे, क्योंकि सुबह से क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है,
इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हम लोग सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ सिंस का यूज होगा। प्लस टाइम, टाइम क्या है? मॉर्निंग। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स प्लस फोर या सीन्स प्लस टाइम। दे हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। वे लोग सुबह से मैदान में खेल रहे थे। इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे। अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। जैसे वह 2 घंटों से 2 घंटों से अपने कपड़े धो रही थी। सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचानेंगे कौन सा टेंस का सेंटेंस है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंत में से रही थी लगा है। समय प्लस से रही थी लगा है। और ये जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है सकारात्मक है। इस सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट यहाँ क्या है? सी प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 धो रही थी। तो धो रही थी का क्या होगा? कपड़े धोना, वॉशिंग। V4 प्लस ऑब्जेक्ट अपने कपड़े, तो क्या होगा? हर क्लॉथेस प्लस फोर या सिंस। इसमें समय है 2 घंटों से। तो 2 घंटों से क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है? तो 2 घंटों से पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के पहले हम किसका यूज करते हैं? फोर का यूज करते हैं। 4 प्लस टाइम क्या है? 2 आवर्स। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। शी हैड बीन वॉशिंग हर क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटों से अपने कपड़े धो रही थी। इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे, समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मोहन इस शहर में 2020 ईस्वी से रह रहा था। कौन सा टेंस का सेंटेंस है? तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में समय प्लस से रहा था लगा है। और ये जो सेंटेंस है
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मोहन प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 लिविंग प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है इस शहर में, क्या होगा? इन दिस टाउन। इन दिस सिटी। प्लस 4 या सिंस। अब यहाँ देखना है कि 4 का यूज होगा कि सिंस का यूज होगा। तो ये जो टाइम है 2020, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसके पहले हम सिंस का यूज करेंगे। प्लस सिंस प्लस टाइम। टाइम क्या है? 2020। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। मोहन हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2020। मोहन इस शहर में 2020 ईस्वी से रह रहा था। इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे, समझेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे राधा एक सप्ताह से यहाँ पढ़ रही थी। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचानेंगे। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में समय प्लस से रही थी लगा है। और ये जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं शब्द और प्रश्न वाला शब्द नहीं लगा है। ये सेंटेंस जो है सकारात्मक है। तो इस सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। राधा प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4। वर्ब क्या है? पढ़ना। प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है हेयर प्लस 4 या सिंस। तो इसमें समय क्या है? सप्ताह से। तो सप्ताह से क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, तो 4 का यूज होगा। प्लस टाइम, एक सप्ताह यानी 1 वीक या ए वीक, फॉर ए वीक, फॉर 1 वीक। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। राधा हैड बीन रीडिंग हेयर फॉर ए वीक। राधा एक सप्ताह से यहाँ पढ़ रही थी।
इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।